चलिए शुरू करते हैं हम लोग वापस से लीड कोड का सवाल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17, जो बेसिकली शॉर्ट कलर्स नाम से भी प्रसिद्ध है। बेसिकली इसमें करना ये होता है कि हमें 0, 1 और 2 एक एरे में जो तीन ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें सॉर्ट करना होता है। तो बेसिकली इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू राइट एरेज डॉट सॉर्ट और नम्स जावा का फंक्शन यूज़ करते हुए, एंड इफ़ यू विल रन दिस द होल कोड विल बी एग्जीक्यूटेड करेक्टली एंड सारा टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमें इसे बिना लाइब्रेरी सॉर्टिंग फंक्शन के यूज़ से बनाना। तो आज हम वही सीखेंगे। और यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं आपको सीधे ड्राई रन नहीं दूंगा, मैं आपको थॉट प्रोसेस भी दूंगा, कैसे आप सोचना है, आप कैसे उसे विजुअलाइज करेंगे, आप कैसे उसे अपने दिमाग में रखोगे, मैं आपको वो सब सिखाऊंगा। बेसिकली हमने एक एरे लिया है जिसका वैल्यू है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1। तो हमारा क्वेश्चन का आस्क ये है कि सारा ज़ीरो को एक तरफ, बीच में 1 और सारा 2 को राइट में, यानी कि बेसिकली हमें सॉर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक ब्रूट फोर्स में, दूसरा इसका एक बेटर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, और तीसरा इसका सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जिससे इंटरव्यूअर बिल्कुल ही खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रूट फोर्स तो नॉर्मली कोई भी आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अगर एरे को सॉर्ट करोगे तो 0 पहले 1 फिर बाद में 2 आ जाएगा। तो कोई आप अगर मर्ज सॉर्ट से करोगे तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आ जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली हमें ब्रूट फोर्स में सॉर्ट करना है, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधे चलते हैं अपने बेटर सॉल्यूशन पे। तो बेटर सॉल्यूशन हमारा क्या होगा ना, हम तीन वेरिएबल मेंटेन करेंगे। एक काउंट ज़ीरो, जो हमारा काउंट करेगा कि ज़ीरो कितनी बार है, मतलब काउंट ज़ीरो। एक हमारा काउंट करेगा कि 1 कितनी बार है, और एक हमारा काउंट करेगा कि 2 कितना बार है, अलग अलग लूप्स में। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम देखें हमारा पहला डिजिट क्या है, 0, तो हमने इसको इंक्रीज़ किया 1। फिर हमारा 1, तो हमने इंक्रीज़ किया 1 को। फिर हमारा 2, तो हमने इस 2 को इंक्रीज़ किया। फिर हमारा आया 0, तो हमने इसको इंक्रीज़ करके 2 कर दिया। काउंट वैल्यू बढ़ते जा रहा है एक एक करके, ठीक है। फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, तो हमने इसे 3 किया। फिर 0, 1, 2, 3 बार है, तो 3, 4, 5 हो जाएगा, और 1 एक और है, तो ये 4। तो बेसिकली 0 हमारे पास 5 है, 1 हमारे पास 4 है, और 2 हमारे पास 3 है। तो गाइज हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना होगा, जब हम एक लूप लगाकर सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके हम सारा काउंट का वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना होगा कि एक इसी एरे में हम एक लूप चलाएंगे 0 से 5 टाइम्स तक, जो हमारा पहले 0 फीड कर देगा। फिर हम एक और लूप चलाएंगे जो हमारा 5 से 4 तक में 1 फीड कर देगा, और 4 से 3 तक में फीड कर देगा 2 को। तो ये हम लोग का बेटर अप्रोच होगा। तो लेट्स सी कि हम इसे करेंगे कैसे। तो एक फोर लूप तो हम चलिए इसका सूडो कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोर लूप चलाते हैं, जो हम लोग का चलेगा इंट 0 से लेकर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज़ लेस दैन सपोज n और i प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारा एरे का ith पोजीशन अगर 0 है तो काउंट 0 को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस। एल्स इफ़ हमारा एरे का जो ith पोजीशन है अगर वो 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, काउंट 1 को प्लस प्लस कर देंगे। और लास्ट में अगर वो कुछ और हुआ यानी कि 2 हुआ तो हम काउंट 2 को प्लस प्लस कर देंगे। इतना करने के बाद हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप, इंट सपोज ए से चलाते हैं। तो ये हम लोग 0 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, आप लोग में से कोई गेस करिएगा। जी हाँ, हम तब चलाएंगे जब हम काउंट 0 तक चलाएंगे। काउंट 0 तक मतलब जितना अगर हमारे पास 5 0 है तो हम 0 से लेके 5 - 1 4th पोजीशन तक 0 को फीड कर देंगे। ठीक है गाइस। तो ए प्लस प्लस, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे सीधे लिखना है एरे का एथ पोजीशन पे हम रख देंगे
किसको गाइस, ज़ीरो को। फिर हम एक और लूप चलाएंगे, लेट अस टेक बी वेरिएबल, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, इस बार ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप गौर से देखो तो बी हमारा स्टार्ट होगा काउंट ज़ीरो से, और बी हमारा चल के कहाँ तक जाएगा, काउंट ज़ीरो प्लस काउंट वन तक, बी प्लस प्लस। मैंने हमने पहले 5 ज़ीरो था तो 5 को हमने ज़ीरो भर दिया, फिर 5 से लेके टोटल तक हम क्या भर देंगे, 1। तो एरे का बीएथ पोजीशन में हम लोग डाल देंगे 1। फिर एक और लूप चलाएंगे, जो हम चलाएंगे इस बार यहाँ से, ठीक है, काउंट ज़ीरो प्लस काउंट 1 तक से स्टार्ट करेंगे, और बी हम लेके चले जाएंगे तब तक जब तक वो लेस देन एन नहीं है, और बी प्लस प्लस। अब हम इसमें एरे का बीएथ पोजीशन में 2 को फीड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एरे था इसमें सबसे पहले कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 5 ज़ीरोज़ है, तो 5 को ज़ीरो फीड किए, 1 2 3 4 5, 0 से 4 तक हमने ज़ीरो फीड किया। फिर 4 1 था तो 1 2 3 4 1 फीड किया, फिर 3 2 था तो 1 2 3। तो ऐसे हमारा ये जो एरे है सॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपका था बेटर अप्रोच। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ओर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बेसिकली आपका 3 स्टेप होगा। सबसे पहले कि अगर आपका एरे ऑफ जो मिड होगा, हम तीन वेरिएबल के साथ खेलेंगे, एक लो जो शुरू में ज़ीरो होगा, एक मिड जो शुरू में ज़ीरो होगा, और एक हाई जो n-1 होगा। n-1 मतलब लास्ट डिजिट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 नियम होगा। अगर ये हमारा ज़ीरो होता है तो हमें तो क्या करना है, अगर एरे ऑफ मिड हमारा 1 आएगा तो हमें क्या करना है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ मिड जो 2 होगा तो हमें क्या करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हर एक वीडियो में आपको ड्राई रन बताएंगे और छोड़ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका थॉट प्रोसेस बताता हूँ, आप अंत तक देखिए। आज आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डायग्राम मैं आपको दूंगा जिसे आप याद रखेंगे, ठीक है, और उस डायग्राम से ये बहुत इजीली बनता है। तो लेट सपोज एक हम बनाते हैं 0 से लो -1 तक। हमारा यहाँ से लेके सारा 0 पे पॉइंट करेगा। फिर हम लो से मिड -1 तक पॉइंट करेंगे, मिड -1 तक, जो हमारा 1 लेगा। फिर हम एक मिड लेंगे, फिर हम एक हाई -1 लेंगे, फिर हम एक हाई लेंगे और एक n लेंगे, n-1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा जो चीज़ होगा वो 2 होगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो सारा अनसॉर्टेड पार्ट होगा, अनसॉर्टेड पार्ट। तो बेसिकली हम खेलेंगे एरे ऑफ मिड के साथ। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 0 होगा तो हमें क्या करना है, 0 को हमें 0 इस लेट सपोज पहला कंडीशन हमारा क्या था, एरे ऑफ मिड अगर हमारा 0 हुआ तो हमें क्या करना है। तो अगर हम इस पॉइंट पे 0 रख दें तो देखिए इस पूरे एरे को फिर से सही बनाने के लिए हमें इस 0 को उठाकर यहाँ रखना होगा और इस 1 को उठाकर वापस उधर फेंकना होगा, ताकि ये जो 0 के साथ पहुँच जाए। तो लेट्स डू दिस। तो इस 0 को उठाकर हम यहाँ रखते हैं, इसे हम बनाते हैं 0, और यहाँ पे जो 1 था उसे हम उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये कट के यहाँ 1 बन जाएगा। अब गौर से देखिए, हमारा तो 0 से लो -1 तक सारा ज़ीरोज़ था, लेकिन अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा 0, तो हम क्या करेंगे, लो को अब आगे पॉइंट करा देंगे। इसे काटते हैं, लो को हम अब यहाँ पॉइंट कराते हैं। इससे क्या होगा कि लो -1 हमारा ऑटोमेटिकली इसमें पॉइंट करेगा। तो अब हमारा 0 यहाँ से लेके यहाँ तक वापस 0 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस 1 हो गया, क्योंकि हम साथ में मिड को भी अब आगे पॉइंट कराएंगे, जो एक नया एलिमेंट यहाँ पे होगा। लेट सपोज वो एलिमेंट अब 1 होगा, ठीक है। तो अगर अब तो हमने क्या क्या काम किया, देखिए अगर वो 0 था तो हमने क्या किया, हमने किया स्वैप। किसे किया, हमने स्वैप किया लो पे जो था उसे, और मिड पे जो था उसे स्वैप किया।
उसके साथ साथ हमने लो को एक आगे बढ़ाया भी प्लस प्लस, और मिड को भी हमने आगे बढ़ाया मिड प्लस प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो मिड एलिमेंट है वो 1 है। अगर वो 1 होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 तो भाई 1 वाले प्लेस पे ही है। 0 रहेगा तब इधर स्वैप करेंगे, 2 रहेगा तो उधर स्वैप करेंगे, लेकिन 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मिड पॉइंटर को आगे नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ाना। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, मिड प्लस प्लस। अब हम देखेंगे कि अगला एलिमेंट मान लीजिए हमारा होता है 2। तो 2 करना है तो 2 हमें किसके साथ स्वैप करना है, इसके साथ नहीं, ये तो ऑलरेडी 2 होगा। इसके साथ नहीं, ये तो ऑलरेडी 2 होगा। तो हमें किसके साथ स्वैप करना है भाई, तो हमें इसे स्वैप करना है हाई -1 के साथ। हाई -1 नहीं, सॉरी, हाई तो ये होगा हमारा, हाई +1 होगा ये। तो क्या हम इसे हाई +1 के साथ स्वैप करेंगे, नहीं। क्या n-1 के साथ, नहीं, हम इसे हाई के साथ स्वैप करेंगे, क्योंकि हमें 2 यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब इस 2 को हम इसमें यहाँ डालेंगे, और यहाँ जो भी रहेगा उसे हम वापस यहाँ डाल देंगे। तो 2 यहाँ चला गया। अब यहाँ हमें पता नहीं 0 है या 1 है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमने स्वैप किसे किया। तो हमने स्वैप किया मिड पोजीशन को और हाई पोजीशन को, ठीक है। और उसके साथ साथ हाई चला गया, लेकिन हमारा 2 कहाँ से कहाँ था, हाई +1 से n-1 तक। तो हम क्या करेंगे, हाई का वैल्यू को घटा देंगे। तो अब हाई इसको नहीं पॉइंट करेगा, इसके बगल वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये हाई +1 इसको पॉइंट कर जाएगा। तो लेट से यहाँ हम हाई को एक माइनस करते हैं। अब यहाँ मिड को प्लस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आया। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर 0 होगा तो फिर हमें फिर से रीचेक करना पड़ेगा, इसीलिए हम मिड को इस बार नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इस डायग्राम से ये 3 नियम निकाले। अब इससे हमारा ये काम कर जा रहा है। अब हम काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको फुल प्रूफ दूंगा आपको लीड कोड का पहला एग्जाम्पल के साथ। तो लेट से पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं देख सकता हूँ कि 2 0 2 1 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लो को यहीं रखा, मैंने मिड को भी यहीं रखा, मैंने हाई को यहाँ रख दिया। लेट से हम ऐसे पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा मिड वैल्यू क्या है, 2 है। तो चलिए 2 पे हमने क्या किया था, 2 पे हम मिड और हाई को स्वैप कर देंगे। तो मिड वाला चला जाएगा हाई में, हाई वाला चला जाएगा यहाँ। तो लेट सपोज इसके बाद क्या होता है, तो 0 0 2 1 1 2। अब हमने हाई माइनस भी किया है, तो अब हाई हमारा इसे, तो अब लो तो हमारा इसी को पॉइंट करेगा, और मिड भी हमारा इसी पे पॉइंट करेगा अभी, क्योंकि मैंने मिड के साथ कुछ छेड़खानी नहीं किया था अगर 2 था तो अब चेक करेंगे कि मिड हमारा 0 है। तो मिड हमारा 0 था, तो हमें क्या करना था, स्वैप करना था लो और मिड को। तो हम लो और मिड को ही स्वैप कर दिए, चलिए कर दिए। मान लीजिए 0 तो 0 पे ही रह जाएगा। फिर हमने लो को बढ़ाया, मिड को बढ़ाया, तो अब लो हमारा यहाँ आ गया, मिड हमारा यहीं आ गया। फिर से 0 पे जाएगा तो फिर वही स्वैप होगा, ये दो इसी पे पोजीशन पे स्वैप होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो फिर हमारा आगे जाएगा, मिड फिर हमारा आगे जाएगा। फिर हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो हमें क्या करना था, हाई पे से स्वैप, हाई के साथ स्वैप कर देना था इसे। तो 0 0 1 1 2 2, हाई को एक माइनस भी करना था। तो अब हाई हमारा इसके साथ करेगा, और लो तो हमारा यहीं रह जाएगा, और मिड जो भी है वो भी यहीं रह जाएगा। फिर हम चेक करेंगे तो मिड निकलेगा 1, तो 1 रहेगा तो हमें सीधे सीधे मिड को बढ़ा देना है। तो अब मिड यहाँ से मिड यहाँ चला जाएगा, यहाँ सॉरी तो मिड जो है वो कट के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 1 है, और 1 के साथ हमने क्या किया, मिड 1 रहेगा तो प्लस प्लस। तो ठीक है, अब हमारा कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। अगर हम लगाएंगे जब तक लूप चलाइए जब तक मिड जो है वो हाई तक ना पहुंच जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा। मैंने जो एरे दिया, आप इसके साथ एक बार अभी इसी वक्त ड्राई रन करिए, ये सारा केसेस को एक साथ लेगा। थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आप करिएगा ज़रूर। चलिए तो फिर मैं आपको सीधे सीधे इसका लीड कोड में कोड लिख कर दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से लिंक लिस्ट बोलते, सॉरी गाइस। सबसे पहले हम इसे लीड कोड में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो नम्स एरे का लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो लेट्स इंट l इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। फिर हम एक, जैसे कि हमने अभी सीखा, हम एक लो बनाएंगे, एक हाई बनाएंगे और एक मिड बनाएंगे। तो इंट लो वुड बी 0, इंट हाई वुड बी 0, इंट
मिड इज़ ऑल्सो बी 0 और हाई जो होगा वो हमारा L-1 होगा, सॉरी, ठीक है। अब हम एक लूप चलाएंगे। अब चूँकि जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसमें हमारा मिड से लेके हाई तक अनसॉर्टेड पार्ट था, तो हमें उसे सॉर्ट करना था। तो हम मिड से लेके जब तक वो हमारा हाई के बराबर नहीं हो जाता तब तक एक लूप रन करते हैं, जिसमें हम सब अपना तीनों स्टेप्स जो हमने लिखा अभी अभी कॉपी में उसे हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर नम्स का मिड हमारा 0 हो गया तो क्या करना था गाइज, हमने अभी अभी देखा कि जो अब वो 0 हो जाएगा तो हमें क्या करना, स्वैप करना। मिड और लो पे जो था उसे हम स्वैप करेंगे फटाफट। तो स्वैपिंग कैसे होगा, एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग रखते हैं नम्स का लो को, फिर हम नम्स का लो में फीड कर देते हैं नम्स का मिड को। ये बेसिकली स्वैपिंग ऐसे होता है, आपको आनी चाहिए, ये बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप शुरू से जाके प्रोग्रामिंग सीखिए पहले। लेट्स सी, नम्स का मिड में हम लोग टेम्प को रखते हैं, तो ये हमने बेसिकली स्वैप कर दिया। उसके बाद हम एक लो को आगे करेंगे और मिड को भी आगे करेंगे, ठीक है। तो लो प्लस प्लस एंड देन मिड प्लस प्लस। होप आपको इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हो, आप अच्छे से समझ। तो फिर हम एक एल्स लगाते हैं। एल्सिफ में इफ़ नम्स का जो मिड है अगर वो हमारा क्या हो गया, 0 के लिए हमने कर लिया, अब हम 1 के लिए करते हैं। 1 के लिए बेसिकली हमें कुछ करना नहीं था, हमें बस मिड पॉइंटर को आगे पॉइंट कराना था, ठीक है, ठीक है। फिर हम एल्स पार्ट में लिखते हैं कि अगर वो 2 हो या फिर कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे उसे और हाईएस्ट पोजीशन पे, हाई में जो होगा। तो इंट लेट्स से टेम्प में हम रखते हैं नम्स का मिड को और नम्स का मिड में हम रखते हैं नम्स का हाई को, फिर हम रखते हैं नम्स का क्या बोलते हैं उसको, नम्स का हाई में HIGH हाई में हम रखते हैं टेम्प को। तो ये हमने स्वैपिंग किया, स्वैपिंग के बाद हमने क्या करना था, हाई को एक माइनस माइनस कर देना था। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया हो। एंड लेट्स सी इसे रन करके। तो एरे डॉट सॉर्ट से तो हम एक लाइन में कर रहे थे, लेकिन अब हमें देखना है ये कि ओके, तो वी हैव गॉट एन एरर। सो लेट्स सी HIGH, हमने वेरिएबल नाम हाइट दे दिया। ओके, लेट्स रीरन इट। ओके, सो एरे डॉट सॉर्ट से तो हमने एक और एरर आ गया, वेरी गुड। ओके, सो हेयर वी हैव रिटन नम्स p, लेट्स रीरन इट। तो जितने एरर्स आए आपको डरना नहीं है, एरर से आपको यही सीखना है कि मैंने अगली बार क्या क्या गलतियां को होने से बचानी है, ठीक है। तो देखिए हमारा सारा का सारा केसेस रन कर जाएगा, सबमिट करने पे भी 100% कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, मैंने ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो आप इसे एक बार बिना देखे भी ट्राई करिएगा लॉजिक देख के, और अगर नहीं है तो मैं तो हूँ ही, आप डाउट्स भी पूछिएगा, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो।